या वही मेरे दोनों को मार दिया, पीयूष और आयुष और अन्नी को मार दिया, मेरे दोनों कलेजा टुकड़ा दोनों मार दिया। और हम लोगों को बुला रहा कि तुम भी लोग आ जाओ अंदर। हमने गेट। उत्तर प्रदेश के बदायूं में दो मासूमों की हत्या से शहर में सनसनी फैल गई है। साजिद और जावेद नाम के दो युवक ने 13 साल के आयुष और 6 साल के आहान को घर में घुसकर मार डाला। धारदार हथियार से गला काटकर मासूमों की हत्या की गई थी। हत्या करने के बाद आरोपियों ने मृतक बच्चों की मां से कहा कि आज मैंने अपना काम पूरा कर दिया है। बच्चों के पिता विनोद कुमार ने बताया कि उनके घर के सामने ही साजिद अपने भाई जावेद के साथ बार्बर शॉप चलाता है। यह घटना 19 मार्च 2024 की है। दर्ज किए गए एफआईआर में इन बातों का जिक्र किया गया है कि बच्चों के पिता विनोद कुमार ने जो एफआईआर दर्ज करवाई है उसके मुताबिक 19 मार्च को साजिद और जावेद घर में घुसे थे। उन्होंने उनकी पत्नी से पैसे भी मांगे थे। फिर अस्वस्थ महसूस करने का बहाना बनाकर वो छत पर चले गए। वहां चाकू से आयुष और आहान पर कई वार किए गए और उनको मार डाला। तीसरे बच्चे पर भी हमला किया गया लेकिन वो बच निकला। चीखने की आवाज सुनकर पत्नी घबरा गई और भागकर छत पर पहुंची तो वहां बच्चे खून से लथपथ पड़े मिले। चिल्लाने की आवाज सुनकर पड़ोसी मौके पर पहुंच गए, जिसके बाद पुलिस को फोन किया गया। फिलहाल एक आरोपी साजिद पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारा गया और दूसरा आरोपी जावेद की तलाश अभी भी जारी है। बदायूं हत्याकांड में एक नया मोड़ सामने आया जब मोहल्ले के लोगों में एक नई चर्चा बन गई। मोहल्ले के लोगों का कहना है कि आरोपी साजिद के 2 नवजात बच्चों की पूर्व में मौत हो चुकी है। अब फिर से उसकी पत्नी का प्रसव होना है। चर्चा रही है कि तीसरा बच्चा जीवित रहे, इसलिए साजिद ने तंत्र मंत्र का सहारा लिया। इसी वजह से उसने दोनों बच्चों की हत्या कर दी। उसके मुंह पर मांस के लोथरे लगे होने से खून पीने का अंदेशा भी जताया गया है। हालांकि पुलिस इस जानकारी से साफ इनकार कर रही है। जो पीड़ित परिवार उसके घर के सामने रहता है, उसके घर में आना जाना भी था उसका। और कल शाम को 7:30 बजे ऐसा बताया गया है कि वो सीढ़ियों से घर में आया और ऊपर छत पर सीधा चला गया। जाकर के वहां उसने जो दोनों बच्चे खेल रहे थे उन पर आक्रमण किया और दोनों बच्चों की हत्या कर दी। और वहां से फिर नीचे निकल के आया और जब वो जाने लगा तो भीड़ ने उसको पकड़ने की कोशिश की, लेकिन भीड़ से निकल के वो भाग गया। पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंच करके स्थिति को संभाला और जब ये पता चला कि वहां से भाग गया है तो उसकी तलाश में टीमें भी निकाल दी गई। थोड़ी देर के बाद ही सूचना मिली कि शेखुपुर के जंगल में ब्लड स्टेन कपड़े, जो बच्चों का जो खून लगा था उस तरह के कपड़ों में कोई व्यक्ति भाग रहा है। पुलिस ने घेराबंदी की, उसने पुलिस पार्टी पर फायर किया। जवाबी फायर में उसकी मृत्यु हो गई। सर, हत्या जिस हथियार से की, क्या हथियार था वो और कहाँ है वो, क्या पुलिस के पास? वो हथियार बरामद हो चुका है। जो मर्डर वेपन था वो हथियार बरामद हो चुका है और जो कट्टा था वो भी बरामद हो चुका है। और सर परिवार बता रहे कि 2 लोग आए थे, दोनों भाई जावेद और साजिद। परिवारीजनों के द्वारा एफआईआर जो लिखाई गई उसमें उसके भाई को भी नामित किया गया है। जावेद जो उसका भाई है वो भी नाई का ही काम करता है। उसकी तलाश में भी टीमें निकाल दी गई हैं और बहुत जल्दी उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कहीं भी क्रिमिनल बैकग्राउंड इन दोनों का, जावेद साजिद या इनके घर में किसी का? अभी तक जो लोकल थाना है उसमें तो इनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं मिला, लेकिन बाकी जगह भी तलाश कराई जा रही है। हत्या की वजह क्या लग रही है? क्योंकि कल आए, पैसे मांगे, पैसे मिल भी गए थे। तो उन्होंने जो एफआईआर में बताया है, घर वालों से जो बात हुई है उनका यह कहना है वो घर के जो उसके जो पिता हैं बच्चों के, कि उसने 5,000 रुपये मांगे थे, वो पैसे उसको मिल भी गए थे। लेकिन उसके बाद उसके दिमाग में क्या बात थी इसके बारे में अभी और गहराई से तलाश की जा रही है। मोटिव क्या था और पता किया जा रहा है और जैसा भी आगे जो फैक्ट्स पता चलेंगे उसी आधार पर